रेसलिंग देखना जितना ज्यादा फन है उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस है रेसलिंग रिंग के अंदर जाकर परफॉर्म करना। और क्यों बोला जाता है कि ये रेसलर्स अपनी बॉडी ऑन द लाइन रखते हैं एवरी सिंगल नाइट। जब भी एक सुपरस्टार एक रेसलिंग मैच के अंदर जा रहा होता है तो वो अपनी बॉडी ऑन द लाइन रखता है, क्योंकि कभी भी कैसे भी उसको कोई भी इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से उसको ये करियर वहीं पर छोड़ना पड़ जाता है। पर कई बार वो इंजरी नहीं रहती है बल्कि एक सीरियस इंसिडेंट बन जाता है जिसकी वजह से उस सुपरस्टार को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी एक रेसलिंग रिंग के अंदर। और आप ये भी रियलाइज करोगे कि जब जान जानी होती है किसी सुपरस्टार की रेसलिंग रिंग के अंदर तो जरूरी नहीं है कि कोई डेंजरस मूव परफॉर्म करते हुए आए। कई बार एक सिंपल मूव भी किसी सुपरस्टार की जान ले जा लेता है। तो ही बरीज वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इसी तरीके की आपको वीडियोस अगर WWE से रिलेटेड या रेसलिंग से रिलेटेड चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, जो कि आई गेस आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। स्ट्रेट अवे चलेंगे हमारे पहले सुपरस्टार की तरफ, जो कि है हीरो अग्यायो जूनियर, मैक्सिकन रेसलर जो कि एक रिंग के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं 2015 में। मार्च 21, 2015 जब अग्यायो अपने एक टैग टीम मैच में पार्ट ले रहे होते हैं जहां पर उनके ओपोनेंट वाली टीम में रे मिस्टीरियो भी होते हैं। जी हाँ, ये रे मिस्टीरियो अपने वाले रे मिस्टीरियो हैं। और मैच के एंड मोमेंट में एक ऐसा पार्ट आता है जब रे मिस्टीरियो अग्यायो को एक ड्रॉप किक मारते हैं ताकि उनको वो 619 के लिए सेटअप कर सके। इनफैक्ट रे मिस्टीरियो अग्यायो को सेटअप भी कर लेते हैं 619 के लिए, 619 परफॉर्म भी कर देते हैं। और उसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि अग्यायो अपनी जगह से हिले ही नहीं है, यानी कि जो रस्सियों के बीच में 619 के लिए सेटअप है वहां से वो अपनी बॉडी हिला तक नहीं पाते हैं। देन सबको रियलाइज होता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि अग्यायो वहां पर अनकॉन्शियस स्टेट में नजर आते हैं। मेडिकल टीम वहां पर आती है और देखती है एंड थोड़े ही समय के बाद अग्यायो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और उनकी डेथ का रीजन बताया जाता है कि उनको स्पाइन ट्रॉमा हुआ था उस ड्रॉप किक के बाद एंड उसके बाद वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। इनफैक्ट जब रे मिस्टीरियो अग्यायो के फ्यूनरल पर गए थे तो रे मिस्टीरियो मास्क पहनकर नहीं गए थे बल्कि विदाउट मास्क गए थे, ये बताते हुए कि वो एज अ रेसलर नहीं बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग वहां पर आना चाहते हैं। अगले सुपरस्टार है गाइस मित्सुआरू मिसावा, एक जापानीज सुपरस्टार जो कि जून 13, 2009 में कुछ ऐसे ही इंसिडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दिन मिसावा एक टैग टीम मैच में पार्ट ले रहे होते हैं जहां पर उनके एक ओपोनेंट होते हैं अकितोशी साइटो, जो कि उनको एक सुप्लेक्स परफॉर्म करते हैं। बट मिसावा बहुत ही ऑकवर्डली अपने हेड और अपनी नेक पर लैंड करते हैं और जैसे ही वो लैंड करते हैं वो बहुत ही अनकॉन्शियस वहां पर हो जाते हैं। उसके बाद उनको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बट जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ही डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। एमिलियो चार्ल्स जूनियर, एक मैक्सिकन रेसलर जो कि अक्टूबर 15, 2012 में एक टैग टीम मैच में पार्ट ले रहे होते हैं जहां पर सडनली उनको कुछ होता है और वो सीधा नीचे गिर जाते हैं रिंग के बीच में। मेडिकल टीम उनके पास आती है और देखती है कि हुआ क्या है इनको, और जैसे ही वो उनको देखते हैं थोड़े ही समय के बाद चार्ल्स को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और उसके बाद जब पता चलता है कि इनका कॉज क्या था इनकी डेथ का, तो पता चलता है कि किडनी फेलियर हुआ था एक्चुअली में चार्ल्स को, जिसकी वजह से वो सडनली रिंग के बीच में गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। मसाकाजु फकुदा, एक जापानीज सुपरस्टार जो कि दिसंबर 12, 2000 ईयर में एक टैग टीम मैच में पार्ट ले रहे होते हैं जहां पर एक ऐसा मोमेंट आता है जब उनके ओपोनेंट अत्सुशी ओनिता उनको एक पावर बॉम्ब परफॉर्म करते हैं और फकुदा काफी ऑकवर्डली लैंड करते हैं अपने सर और अपनी नेक में, जिसकी वजह से इमीडिएटली वो काफी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उसके बाद उनको हॉस्पिटल वगैरह ले जाया जाता है। बट जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाते हैं वहां पर उनके अराइवल पर ही उनको डॉक्टर्स जो है वो डेड डिक्लेयर कर देते हैं। कैरेब्रल होमरेज उनको एक कॉज बताया जाता है उनकी डेथ का, यानी कि उनको सांस वगैरह अच्छे से नहीं आ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लैरी कैमरॉन, एक कैनेडियन सुपरस्टार जो कि उस वक्त WCW के लिए परफॉर्म करते थे और साथ ही में ये एक फुटबॉल प्लेयर भी थे, सडनली एक टैग टीम मैच के अंदर परफॉर्म करते हुए ये नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। उसके तुरंत बाद मेडिकल टीम जैसे ही रिंग के अंदर आती है इनको देखने के लिए और वो पाते हैं कि ऑलरेडी लैरी कैमरॉन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उसके बाद पाया ये जाता है कि एक्चुअली में लैरी को हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से वो रिंग के बीच में ही गिर जाते हैं और उनकी डेथ वहीं पर हो जाती है। ब्रायन ओंग 2001 के एक ऐसे इंसिडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं जहां पर एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है उनका द ग्रेट खली के साथ, जहां पर द ग्रेट खली एक फ्लैप जैक
अटैक करते हैं उनके ऊपर। उसके बाद मेडिकल टीम आती है और देखती है कि कुछ तो गड़बड़ है ब्रायन के साथ और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उनकी डेथ अनाउंस कर दी जाती है। उसके बाद जब इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि एक्चुअली में ब्रायन 100% फिट ही नहीं थे रेसलिंग रिंग में रेसल करने के लिए, बल्कि उनको डॉक्टर्स ने भी मना किया था रेसलिंग रिंग में परफॉर्म करने के लिए। बट उनके जो प्रमोशन थे उन्होंने उनको फोर्सफुली रेसलिंग रिंग में जाकर ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए कहा था और इस वजह से अराउंड 1.5 बिलियन का फाइन भी पड़ा था प्रमोशन के ऊपर। ओवेन्स हार्ट, इनको आप में से काफी लोग शायद जानते होंगे। बात है 1999 के अराउंड की, जब ओवेन्स हार्ट को WWE एक सुपर हीरो टाइप गिमिक्स देती है कि आपको सुपर हीरो टाइप कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनने, उस तरीके की एंट्रेंसेस वगैरह इनके लिए प्लान करी थी, जहां पर ये हवा में रस्सियों में लटक के सीधा रिंग में आते थे। सिमिलर वैसे ही जैसे कि अभी आपने कुछ टाइम पहले लोगन पॉल को देखा होगा रस्सी में लटकते हुए आते थे, तो इसी तरीके की कुछ एंट्रेंस जो है वो ओवेन्स हार्ट के लिए भी WWE ने प्लान करी थी। इनफैक्ट उन्होंने वैसी एंट्रेंस कुछ हफ्तों पहले सक्सेसफुली कर भी ली थी। बट ओवर द एज एक पेपर व्यू आता है जहां पर ओवेन्स हार्ट को वैसी एंट्रेंस करनी होती है दोबारा से, बट इस बार उनकी एंट्रेंस सही से नहीं हो पाती है। रस्सी ऊपर से कहीं ना कहीं से खुलती है और सीधा वो नीचे गिर जाते हैं। 78 फीट का डिफरेंस होता है गाइज उनकी, जहां से वो गिरे थे वहां से सीधा जमीन का 78 फीट। जब वो नीचे गिरते हैं रिंग में तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। वहां पर बैठे हुए सब क्राउड ने वो ऑब्वियसली वो वीडियो देखी थी, बट वहां पर बैठे हुए क्राउड ने वो पूरी फुटेज वगैरह जो है वो देखी थी लाइव। बट उस वक्त फोन वगैरह का इतना वो चीज नहीं होती थी कि भाई रिकॉर्ड वगैरह कर लिया, या 1999 की बात है। बट WWE के पास इस चीज की फुटेज आज भी मौजूद है और WWE ने इस फुटेज के बाहर एक वार्निंग लगाई हुई है, नेवर टू व्यू, डुप्लीकेट और डिस्ट्रॉय, यानी कि आप उसको ना देख सकते हो, ना ही उसको आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इस तरीके की वार्निंग के साथ WWE ने वो फुटेज आज भी अपने पास रखी है। और उस वक्त जो क्राउड वहां पर गया था उस पेपर व्यू को देखने, उन्होंने वो लाइव देखा था ओवेन्स हार्ट की डेथ को। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डेथ हुई थी बिकॉज WWE के ऊपर कुछ केसेस वगैरह भी हुए, उनकी वाइफ ने कुछ बहुत सारी एलिगेशंस वगैरह लगाए, तो बहुत सारी चीजें हुई थी उस वक्त WWE और ओवेन्स हार्ट के रिगार्डिंग, जो कि किसी दिन सेपरेट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा बिकॉज ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो ओवेन्स हार्ट की डेथ वाली जो पूरी स्टोरी है, मिस्ट्री है या जो भी चीज है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा बिकॉज बहुत सारी और भी बातें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो ये थे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स गाइस जिन्होंने रेसलिंग रिंग के दौरान या रेसलिंग रिंग के अंदर अपनी जान गंवा दी थी। बट क्या सिर्फ यही सुपरस्टार्स हैं? जी नहीं, और भी ऐसे सुपरस्टार्स है गाइस जिन्होंने रेसलिंग रिंग के अंदर अपनी जान गंवा दी थी। अगर आपको जानने कौन से वो सुपरस्टार्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।